Hello everyone, I'm Archita Jaiswal and in this video मैं आपको बताऊंगी how to make notes for political science or any other humanities subjects. So for reference मैंने political science chapter 1 के notes बनाए हैं और मेरे पुराने जो क्लास 12 के नोट्स थे वो भी मेरे पास है नहीं बिकॉज आई लिव इन दिल्ली फॉर माई कॉलेज राइट नाउ। तो मेरे जो नोट्स है वो मेरे घर पे ही हैं अभी। तो मैंने वही वो पैटर्न फॉलो करके नए नोट्स बनाए हैं जैसे मैंने क्लास 12 में बनाया था। तो सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं। लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो चैप्टर है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया हो सो दैट जो अब जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसपे कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो चैप्टर में वो आपको पता है कि हमें क्या मेंशन करना है और क्या नहीं मेंशन करना है। और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो सो दैट यू नो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है टॉपिक ज़्यादा। एंड आप जो है सेकंड थिंग फॉर नोट्स इज़ कि आप 2 पेन का यूज़ कर सकते हो, पर मैंने तो 1 पेन का यूज़ किया था बिकॉज़ मेरा फ्लो उसमें ज़्यादा बना रहता है और बार-बार चेंज नहीं करना होता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको जो है नोट्स को नीट एंड क्लीन बनाना है, ज़्यादा मेसी नहीं करना। और उसके बाद हैंडराइटिंग अगर नहीं सही है तो वो चलेगा, बट उसमें स्पेस होना चाहिए। लाइक नोट्स एकदम भरे-भरे से नहीं दिखने चाहिए। उसमें थोड़े नोट्स होने लाइक स्पेस होना चाहिए, लाइक आपको बाद में कुछ ऐड करना हो, तो इतना स्पेस रहे कि आप उसमें ऐड कर सको। और अगर जगह नहीं है तो आप स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि ट्राई टू मेक कंसाइज़ नोट्स। लाइक फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स में लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना है। और पूरी बुक को कॉपी नहीं करना होता, जो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही लिखने होते हैं। आप अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी। So guys, this is my notes chapter 1 of political science chapter 1 challenges of nation building। इसमें मैंने पहला टॉपिक देखिए कवर किया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी है। ये आप देख सकते हो JLN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड देन ये CA इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें मैंने इनका फेमस स्पीच, देन जो 2 गोल्स थे हमारे, ये सब मेंशन करा हुआ है। और आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे नंबरिंग करके करा है, देन शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं और यहाँ पे स्पेस भी है, कुछ और ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकती हूँ। फिर हमारा 3 चैलेंजेस था, उसमें भी मैंने ऐसे ही नंबरिंग करके बनाई है, उसका एक हेडिंग बनाया है और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। एंड देन हमारा दूसरा टॉपिक है पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें भी सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी है। यहाँ पे भी मेरा एक शॉर्ट फॉर्म है ML विच इज़ मुस्लिम लीग। तो आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपका जो नोट्स है वो ज़्यादा बल्की ना बने और आपको समझ में भी आए। और उसके बाद फिर ऐसे सब कुछ करके देन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन आ गया। इसमें भी मैंने देखो कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया है विथ ये वाला एरो इंक्रीज डिक्लेयर करता है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके देन उसका आंसर को ऐसे ही नंबरिंग करके लिखा हुआ है। तो ये ऐसा करके भी आप बना सकते हो और आप देख सकते हो कि साइड साइड में स्पेस भी है। एंड देन हमारा दूसरा टॉपिक ये पूरा उसी ये जो क्वेश्चन है वाई उसी में का आंसर है सब ये सब। एंड देन हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। इसमें जैसे कि ये लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जो कम्युनल जोन्स थे इसको आप LA के करके याद कर सकते हो। एंड देन डिवीज़न ऑफ हार्ट्स को मैंने डबल कोटेशन में रखा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म करके देन उसका आंसर नो एंड उसका रीज़न बताया है, नीचे एक्सप्लेन करा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप ऐसा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी बना सकते हो। एंड देन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है। इसमें भी ये जो 1/3 ऑफ लैंड एरिया 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, ये आप जब टेक्स्ट को बार बार पढ़ोगे ना तभी ये नोटिसेबल है क्योंकि हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT की। उसके बाद फिर हमारा सारा टॉपिक गवर्नमेंट अप्रोच, यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सबकी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। एंड देन हैदराबाद का और उसके बाद फिर मणिपुर, ये सब चीज़ें मेंशन है इसमें। सारी जितने भी कीवर्ड्स है इस टॉपिक के अंदर सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। एंड द रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट आया हमारा जो लास्ट टॉपिक है। इसमें कॉलोनियल टाइम पे क्या हुआ था, क्या डिक्लेयर हुआ था, क्या डिसाइड हुआ था बाउंड्रीज ड्रॉ करने पे। फिर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। एंड देन जो इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या हुआ कि वहाँ पे अभी सालांध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर लैंग्वेज। एंड उसमें पोट्टी श्रीमल्लू जो कांग्रेस लीडर थे, वेटेरियन गांधी थे।
उनका क्या रोल था। एक उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसमें 14 स्टेट, 6 यूटीज, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। फिर हमारा जो येलो बॉक्स में क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट में मेजर जो स्टेट्स फॉर्म हुए थे कौन से ईयर में, वो उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मेरे नोट्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है जो कि एनसीईआरटी में है, और मैंने टॉपिक वाइज जैसा फ्लो में हमारे एनसीईआरटी का है वैसा ही बनाया हुआ है। इसमें स्पेस भी है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है, देखने में पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। सो ये मेरे नोट्स है। इफ़ यू वांट दिस नोट आई कैन शेयर द पीडीएफ विथ यू। सो अभी आपने देखा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हुए थे। तो सबसे पहली बात तो थी उसमें प्रॉपर स्पेसिंग थी कि अगर मुझे बाद में कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकती हूँ। मेरी राइटिंग परफेक्ट नहीं थी, बट नोट्स थोड़े प्रेजेंटेबल लग रहे थे, इतना मैसी नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बुक जैसे ही हेडिंग्स रखे हैं, लाइक जैसा हेडिंग बुक में है, पहला टॉपिक देन उसका सब टॉपिक, वो सब चीज़ें मैंने फ्लो बनाने के लिए वैसा ही रखा है। और उसके बाद फिर एक बात और है कि नोट्स जो है आपके एक दिन में कंप्लीट नहीं होते। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसमें दिखेगी, तो आपको वो चीज़ें अपने नोट्स में प्रॉपर ऐड करना होगा। तो उसके लिए थोड़ी स्पेसिंग होनी चाहिए आपके नोट्स में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े थोड़े टॉपिक के पास स्पेस छोड़ दो। और उसके बाद फिर आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो, नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो फॉर पैराग्राफ्स, एंड उसमें एग्जाम्पल केस स्टडी को थोड़े थोड़े सब टॉपिक्स में लाइक क्या बोलते हैं उसको ब्रैकेट बना के लिख सकते हो। और उसके बाद फिर जैसा कि जैसा जैसा आप चैप्टर बार बार रीड करोगे वैसे वैसे आपको अपने नोट्स और इम्प्रूव होने लगेंगे, और सारी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपके नोट्स में बनने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आगे और सब्जेक्ट के भी लाइक वीडियोस लेकर आऊँगी। लाइक मैं जब सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और ये वीडियो भी मैंने एक कमेंट को देखकर ही बनाया था, क्योंकि मुझे लगा दैट दिस विल हेल्प यू। मैंने सोचा था कि मैं नोट्स की वीडियो थोड़ी थोड़ा और आगे जाके बनाऊंगी, बट मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है तो आई मेक इट। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट on the video and I will surely help you. So till then keep studying, keep improving and believe in yourself. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।